हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वपन कुमार। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स टॉपिक लेकर एक आया हूँ और वो है एक नया जॉब जिसे आप जानते होंगे या सुना होगा ज़रूर नाम, और वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि ये होते क्या है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्सेज। फ्रेंड्स, ये आप समझो कि बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है। जैसे जब चैट जीपीटी आई थी 2022 नवंबर में, उसके बाद से आप लोगों ने भी बहुत सारे लोगों ने यूज़ की होगी, इस टेक्नोलॉजी पे वर्क किया होगा। तो मैं इसे आज पूरी डिटेल्स में समझाने वाला हूँ कि इसे कैसे करना है, किस तरीके के कोर्स हैं, इसे आप कैसे सीख सकते हो और बेटर वे में आप कितना अच्छा अर्निंग कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अर्न अप टू $2 लाख टू $3 लाख। बहुत ही डिमांडेबल है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल है। अगर मैं कहूँ इस चीज़ों को कि अगर आप जान जाते हो तो अभी आई डोंट नो कि इंडिया के अंदर अभी इसकी स्टार्टिंग हुई है या नहीं, बट अनदर कंट्री जैसे लाइक दैट यूके, यूएसए, अनदर ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये मैं आपको पूरे कोर्स के अकॉर्डिंग समझा दूंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो और एक एक पॉइंट को कंसीडर करना है फ्रेंड। जो मैं डिटेल्स यहाँ पे बताने जा रहा हूँ बहुत ही वैल्यूएबल है। अब विथ एग्जाम्पल मैं सब कुछ यहाँ पे समझाऊंगा। और मैं कोर्स में जाने के पहले मैं चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। सो लेट्स स्टार्ट चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्सेज। अब सबसे बड़ी बात होती है कि प्रॉम्प्ट होते क्या है। फ्रेंड्स, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे देखो लिखा है हु आर प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। देखो, द जॉब ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स इज टू ब्रिंग इफेक्टिव रिजल्ट्स यूजिंग AI tools in a better way. Such engineers reduce the workload of the company. मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो को हिंदी में ही बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर वो होते हैं जो मतलब कि कम समय में आप कंपनी को ज़्यादा आउटपुट देते हो। अब समझो इस तरीके से कम समय में आप बेटर रिजल्ट्स एक AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मीडियम से एक बेटर रिजल्ट्स कंपनी को देते हो, और वो भी बहुत ही कम समय में। सम इंजीनियर रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द कंपनी बाय गेटिंग मोर वर्क डन बाय AI इन द लेस टाइम। राइट, आप समझ गए होगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स नो सच टूल्स एंड कमांड। उन्हें कुछ ऐसे टूल्स और कमांड्स की नॉलेज होती है कि जिसे वो अपने तरीके से यूज कर कंपनी को एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर देते हैं, और उसे एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के बाद आप सोच सकते हो कि ये कोर्स कितना डिफरेंट है, ये कोर्स कितना यूनिक है, इस कोर्स से आप क्या क्या कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि इस टेक्नोलॉजी को भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो सारे वर्क आप यहाँ पे कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं प्रॉम्प्ट का एक सिंपल सा मीनिंग लेआउट में कहते हैं किसी कीवर्ड्स। अभी मैं कहूँ कि अभी आप गूगल में जाते हो, क्या करते हो, कोई कीवर्ड ही तो टाइप करते हो ना, डैट इज कॉल्ड, ये इसका एक नया नाम आ गई है प्रॉम्प्ट, डैट इज कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट। यानी कि कुछ ऐसे टर्म्स को आप कुछ ऐसे कमांड को यूज करते हो AI टूल्स में जिससे कि आपको वो रिजल्ट्स देता है। अभी तक क्या हो रहा था, आप गूगल में जाते थे, सर्च करते थे और रिजल्ट्स मिलते थे। अब आपको गूगल में ना जाकर ये चीज़ें आपको पूछना है इससे AI टूल से कि क्या आप ये काम कर सकते हो या नहीं, आर यू एबल टू डू और नॉट। राइट, अब आप समझ गए होगे। मैं आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स। कौन बन सकता है, हाउ टू बिकम प्रॉम्प्ट इंजीनियर। देखो क्या होता है, नई टेक्नोलॉजी है तो देखो भैया, जो जीता वो सिकंदर वाली बात। जिसने अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब उसके लिए कोई क्वालिफिकेशंस नीड नहीं है। अगर आपको इंटरव्यू बोर्ड में यही क्वेश्चंस की जाए कि आप कैसे करोगे, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास अच्छी स्किल्स है, तो ये काम बहुत ही इजी हो जाती है करना। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हाउ टू बिकम प्रॉम्प्ट इंजीनियर। मैंने लिखा तो है, अगर उसकी नॉलेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, उसने कुछ कर रखा है मशीन लर्निंग और द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके लिए वो काम बहुत ही इजी हो जाते हैं। राइट, हाउ एवर पीपल इन द फील्ड
who have good skills in the AI can earn good money। मैंने लिखा है on the other hand if you have studied in computer science, अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, आईटी की हो, स्टैटिस्टिक्स पे काम किया हो या डेटा साइंस पे, तो उनके लिए ये काम बहुत ही इजी हो जाते हैं। दे कैन डू एआई और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स, राइट। अब सबसे बड़ी बात है कि एआई होते क्या है फ्रेंड्स। एआई हमारे तरह ही, जैसे मैं एक ह्यूमन हूँ, ओके, वो एक मशीन है। फ्रेंड्स, जब हम दो पर्सन डिस्कस करते हैं कुछ भी, अगर इफ यू हैव आस्क सम क्वेश्चंस टू मी, तो मैं क्या कहूँगा कि यार व्हाट इज योर नेम, तो आप बोलोगे यार यार योर नेम इज सम स्वपन कुमार, लाइक दैट। तो आप समझो कि ये भी एक इंसान की भूमिका निभाना ये काम कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टीच द कंप्यूटर टू डू टास्क लाइक ह्यूमन, मतलब कि जो इंसान सोच रहा है उसी तरीके से वो भी सोचता है, उसके लिए उसके पीछे वो सब डेटा को फीड की गई है। डैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे समझो आप। ओके, अब देखो एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है। द फुल नेम ऑफ द एनएलपी इज द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन साइंस के बीच को, मतलब कि इसको मैं एक तरीके से कहूँ तो देखो मैंने इसको हिंदी में भी डिफाइन किया है फ्रेंड्स, एनएलपी को किस तरीके से, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव विज्ञान का एक प्रमुख हिस्सा है। एनएलपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा एक कंप्यूटर या मशीन इंसान की भाषा को समझता है और उस भाषा को बोलता है। यानी एनएलपी किसी कंप्यूटर या डिवाइस को इंसानी भाषा बोलने और समझने की क्षमता प्रदान करता है। यानी कि एक इंटीग्रेशन है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो वर्क करता है एआई पे, राइट। ये आपको ध्यान रखना, ये समझते ही आपको डेटा को समझता है और ये उसी अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करता है, राइट। तो इसको आपको तरीके से समझना है, यानी कि अब आपका माइंड थोड़ा सा क्रिएटिव, थोड़ा सा डायनेमिक, थोड़ा सा आपका वेलबींग, मतलब कि सोचने की शक्ति जो कहते हैं ना, उसको यूज करते हुए एआई टेक्नोलॉजी को यूज करना है, जिससे कि आप अपने कंपनी को मोर एंड मोर रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो। द टर्म्स इज द जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ओके, अगर मैंने यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर रखा है जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी इज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट हुज फुल फॉर्म इज चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, राइट। ये कहते हैं जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर विच इज अ सर्च इंजिन लाइक गूगल। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, विच इज अ सर्च इंजिन लाइक गूगल, ये बिल्कुल गूगल की तरह है। चैट जीपीटी वर्क्स कंप्लीटली ऑन एआई सिस्टम, राइट। यानी ये पूरा जो सिस्टम है बिल्कुल चैट जीपीटी वर्क किस पे करता है, एआई सिस्टम पे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक इंसान हो तो एक मशीन से आप बात कर रहे हो, अब उस मशीन में जितना भी कोड फिट कर गई है उसी अकॉर्डिंग वो रिप्लाई करेगा, राइट। दैट इज इट विल इमीडिएटली टाइप द क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू एंड प्रेजेंट देन इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे ही आप कुछ क्वेश्चन से रिप्लाई करते हो देन अकॉर्डिंग टू वो आपके सामने उसे रिस्पॉन्स करता है। तो ये आप समझ लो फ्रेंड्स, मैंने ये चीज़ें आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके ये डेटा को आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा आप मूवमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हो व्हाट इज एआई है, एआई के बारे में आप यहाँ पे स्टॉप करके वीडियो पढ़ सकते हो। जीपीटी के बारे में आप यहाँ पे स्टॉप करके वीडियो पढ़ सकते हो। इन द केस अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसे आप हिंदी में भी यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इसे भी ओपन कर दिया है और इसको आप थोड़ा सा वीडियो रोक कर आप इसे स्टडी कर सकते हो, राइट। इतना आप देख लो, यहाँ तक मैंने यहाँ पे डाला, यहाँ तक ये पूरी है डिटेल्स आपके सामने। इसे मैं बड़ा भी कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या होते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, कैसे बन सकते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, क्या होते हैं एनएलपी, एआई, जीपीटी। यही कॉन्सेप्ट को समझना, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। एक मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी होती है ना कि यार हवा बना देना, मीन्स कि अरे ये करना है वो करना है, 10 चीज़ें सीखनी है, कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली आप एक्सपोजर पे मैं अभी बताने जा रहा हूँ, वो शानदार प्रैक्टिकल एक्सपोजर जिसको आप यूज करके प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स बन सकते हो। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा मौका है, इसको खोना मत। जिन लोगों ने मार्केटिंग में अगर अनसक्सेस हो या कुछ लगता है कि नया करना है ना,
इसमें इंटर करो। बहुत अच्छी नॉलेज होने के बाद आप इसे यूज करते रहो। जितना आप इसे एआई से पूछ सकते हो पूछो, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और उसी रिजल्ट्स को यूज करते हुए आपको जॉब मिल जाएगी, राइट। तो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स टॉपिक्स पे। ओके, सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ चैट जीपीटी। इसको आप यूज़ करो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। सच कहो तो मतलब कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है ना तो लोग इंटरेस्ट हो जाते हैं, काफ़ी भीड़ हो जाती है इस फील्ड में उस तरीके से कि मतलब आप इसे यूज़ करो और यूज करके आप अपना रिजल्ट्स देख सकते हो। मैं कुछ 8 से 10 एग्जांपल्स आपको समझा देता हूँ पूछने के लिए। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ और नॉलेज चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स सेक्शन में रिप्लाई कर देना, मैं उसका रिस्पॉन्स कर दूंगा। ओके, जो भी क्वेश्चन है फ्रैंकली पूछने का, किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स। आप सीखो, शर्माने से क्या होगा, कुछ भी नहीं, नथिंग। मैं इसको लॉगिन करता हूँ और फिर इस पर मैं आ जाता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट, डन। ओके, मैं आता हूँ फ्रेंड्स अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग्स में। मैंने सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है क्योंकि इससे क्या होता है कि मेरे को एक आपको बताने में पता चलना चाहिए कि मैं आपको क्या यहाँ पे डिस्कशंस करने जा रहा हूँ, किस तरीके के चीज़ों को आप कर सकते हो, क्या कंपनी पूछती है, जो मैंने बहुत ही स्टडीज़ की है। और उसी स्टडीज़ को मैंने 10-12 मतलब क्वेश्चंस में उसको रिस्पॉन्स कर पूछा इससे कि यार तुम कर सकते हो नहीं कर सकते। तो मेरे को आइडिया लगा कि यार ये चीज़ें हो सकती है, ये चीज़ें नहीं हो सकती है। इंटरव्यू यही चीज़ें पूछी जाती है आपसे कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या कंपनी की मैच करती है आपके माइंड से। एम फॉर माइंड और एम फॉर मैच, आपके माइंड से वो चीज़ें अगर मैच कर जाती है तो आपकी जॉब यहाँ पे पक्की है। और सैलरी तो बहुत अच्छे है फ्रेंड्स, इसमें नो डाउट सैलरी मतलब फ्रेशर्स ही हैं। अगर आपको नॉलेज बेटर है और आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब, नॉट ए इशू। लॉट्स ऑफ द वैकेंसीज है कंपनी के अंदर आज की डेट में। देखो क्या है कि हर कोई रिजल्ट से मतलब है, पता नहीं फ्यूचर क्या होगा, आई डोंट नो, राइट। तो लेट्स स्टार्ट गिव एंड ए यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर। फ्रेंड्स मैंने पूछा इसे, यू आर एन एक्सपर्ट इन राइटिंग वायरल यूट्यूब टाइटल्स, थिंक ऑफ कैची एंड अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल्स दैट विल इनकरेज पीपल टू क्लिक एंड वॉच द वीडियो। मैंने इससे पूछा कि यार तुम एक एक्सपर्ट हो, ठीक है, तुम जनरेट कर सकते हो आई कैची और अटेंशन ग्रैबिंग, मतलब कि लोगों की आंख और दिमाग ठहर जाए कि यार इसने जो टाइटल बनाया ना डैट शुड इम्प्रेसिव, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है और उसे बिना क्लिक किए नहीं रह सकता। तो वही मैंने लिखा कि वॉच द वीडियो, द टाइटल शुड बी शॉर्ट कंसाइज एंड डायरेक्ट। सो इसने मुझे देखो क्या रिप्लाई करता है, श्योर हियर आर द सम कैची एंड अटेंशन ग्रैबिंग यूट्यूब टाइटल सेट। इसने मुझे यूट्यूब, मैंने कोई ऐसा टॉपिक लेके नहीं पूछा, कोई नीच लेके नहीं गया, कोई इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग नहीं पूछा, बट इसने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स किया। यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैपन नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे ऐड करना है, डॉट 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 का मतलब आपको यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड ऐड करने। 10 minds blowing facts you don't know, this will change the way you think about the truth about insert topics। तो मतलब आप देख लो आपके सामने है सब कुछ, मैंने कैसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे हैं। अब आप देखो, आप इसे स्टॉप कर करके फ्रेंड्स को आप अपने तरीके से वहाँ से भी कर सकते हो। आप लिखो, पूछो, अपने टॉपिक्स को चेंज करो, यही है कोर्स फ्रेंड्स। और नथिंग नथिंग नथिंग, कोई पैसे देने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सीख जाओगे और डेफिनेटली आप इसे यूज करके एक अच्छा अर्निंग कर सकते हो। रिमेंबर द की टू अ सक्सेसफुल यूट्यूब टाइटल इज टू बी कॉन्साइज, डायरेक्ट एंड अटेंशन ग्रैबिंग। Use strong action words, numbers and power words to make your title stand out from the crowd and get people clicking। आप समझ गए इनका मतलब? ये कहने का मतलब ये फ्रेंड्स कि इतना अटेंशन ग्रैबिंग है कि अगर आप इसे यूज कर सकते हो तो इसको यूज करके आप बेटर क्लिक्स एंड रिजल्ट्स पा सकते हो, ऐसे समझो, ठीक है। अब मैंने इससे पूछा आप कंटेंट राइटिंग में एक्सपर्ट हो, मैंने हिंदी में यहाँ पूछा, देखो क्या कहता है ये। आप कंटेंट राइटिंग में एक्सपर्ट, मुझे रियल इस्टेट एडवाइज़र का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं कैसे
बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या गाइडलाइंस हो सकते हैं, कृपया हिंदी में जानकारी दें। मैंने लिखा, अब देखता हूँ ये हिंदी समझता है कि नहीं। धन्यवाद आपके सवाल के लिए। मैं आपको कुछ गाइडलाइंस देना चाहता हूँ जो आपको रियल एस्टेट एडवाइजरी बिजनेस शुरू करने में मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसने मुझे कुछ इस तरीके का सजेशन है। देखो, आपको आइडिया नहीं हो तो आप सजेशंस भी मांग रहे हो, आप सजेशंस भी लो, इससे पूछो जितना पूछ सकते हो। क्या होगा, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रियली बताता हूँ, मतलब मज़ा आ गया। सीरियसली कहो तो दोस्त, मज़ा आ जाता है काम करके ऐसे चीज़ों पे। नई टेक्नोलॉजी में आप ग्रैब करना चाहते हो लाइफ, तो दैट्स ऑसम अमेजिंग। ओके, अब इसको मैंने ये पूछा तो इसने जवाब दिया, जो भी जवाब दिया इसने जवाब दिया, यानी कि थोड़ा थोड़ा हिंदी भी ये फीड की गई है और ये समझता है। आई हैवंट यूज द तेलुगु तमिल बिकॉज मेरे को नहीं आइडिया इससे, मुझे इंग्लिश हिंदी आती है फ्रेंड्स। रेस्ट अगर इफ़ आप तेलुगु बोलते हो तो यू कैन यूज़, कि तेलुगु यूज मतलब कि रिप्लाई रिस्पॉन्स करता है या नहीं, राइट। सो नेक्स्ट, यू आर अब मैंने पूछा फ्रेंड्स इसको, अब मैंने उसी चीज़ों को इंग्लिश में पूछा। यू आर एक्सपर्ट इन द कंटेंट राइटिंग, आई हैवंट आइडिया हाउ आई कैन डू बिजनेस इन रियल एस्टेट एडवाइजर, व्हाट आर द गाइडलाइंस, प्लीज गिव मी द बेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो इसने मुझे बेटर और भी अच्छा उसको रिस्पॉन्स किया, काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स की फ्रेंड्स, और मुझे लगा कि मैं सीख सकता हूँ। देखो क्या होता है, अगर मेरे को आइडिया ही नहीं है, मैं बिजनेस जनरेट नहीं कर सकता, तो इससे आप आइडियाज़ लो, आप अपना बिजनेस बना सकते हो। देखो कितना बेनिफिट्स है, जॉब नहीं करना मत करो, बिजनेस का आइडिया ले लो ना कि ये बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, ये खुद जब रिस्पॉन्स करेगा, उसके आप जैसे जैसे रिस्पॉन्स करें उसी को क्वेश्चंस बना के आंसर लेते जाओ, ये बहुत बेटर चीज़ें आपको बताता चला जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू राइट अ गुड पोएम फॉर, फ्रेंड्स ये थोड़ा सा पर्सनल है, मैंने पूछ दिया था ऐसे, कैन यू राइट अ गुड पोएम्स टू फॉर माई लवली वाइफ, माई वाइफ नेम, दिस विल बी समथिंग डिफरेंट एंड नॉट एनी वन डिड कॉपी इन पाई, मतलब कि कहीं से इसके, मतलब कि इसने मुझे ऐसा बना के दो जो बिल्कुल यूनिक है और ये कहीं गूगल में भी ना मिले। रियली फ्रेंड्स, मैं इसको चेक किया कॉपी स्केप में, ये डेटा कहीं नहीं मिली, और इसने मुझे तरीके से एक पोएम भी बना दिए, और मैंने इसको लिखा सेम इन हिंदी। सो ही, मतलब कि इसने मुझे एक्सप्लेन करके हिंदी में भी बता दिया, ठीक है। तो मतलब देखो, ये पोएम भी रेडी कर सकता है, मतलब कि, और वो भी बिल्कुल यूनिक, कहीं यूज नहीं हुए, क्योंकि मैंने इसको कॉपी स्केप से यूज करके चेक किए, तो इसने मुझे बताया कि ये भी चीज़ें वर्क करती है। डेट्स ऑसम रिजल्ट्स मुझे मिला है इसको, मतलब कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे पूछना हो, कुछ भी करना हो। अब देखो फिर मैंने क्या पूछा, कैन यू लेट मी नो द forbes.com, मैंने पूछा कि forbes.com जो बहुत बड़ी वेबसाइट है, क्या तुम इसके DAPA, टोटल लिंक्स, HREF एंड स्कोर, SEMrush डेटा, टोटल ट्रैफिक बता सकते हो। देखो ये चीज़ें अभी इसमें उतनी फीड नहीं की गई, यानी ये एक टूल है। मैं चाहता हूँ उस टूल के थ्रू क्या तुम forbes.com की डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी एंड लॉट्स ऑफ जो टेक्निकल टर्म्स है, क्या बैकलिंक्स है, बता सकते हो। तो इसने मुझे वो चीज़ें डिफाइन करके बताया कि DA क्या होती है, वो होती है, और लास्ट में लिखा कि मतलब कि उसके बाद कुछ है, पेड सब्सक्रिप्शन, यू हैव टू गो मे रिक्वायर्ड पेज और हैव द लिमिटेशन द डेटा दे प्रोवाइड फॉर फ्री। इसने नहीं मुझे बताया, ठीक है। मैंने पूछा हाउ मच टोटल बैकलिंक्स इन forbes.com, कैन यू शो मी। मैंने पूछा चलो यार तुम उतना नहीं बता सकते हो, बैकलिंक्स तो बता दो कितना होता है। इसने मुझे बता दिया कि अकॉर्डिंग टू HREF अप्रैल 2030, मेरे को एक मोटा मोटी आ जाएगा 25 मिलियन बैकलिंक्स, over the 25 million backlinks from more than 2,70,000 रेफरिंग डोमेन्स। तो इसने मुझे एक मोटा मोटी आइडिया तो दे दिया, और मैंने जब इसको HREF से चेक किया तो ऑलमोस्ट सेम थे, नो डाउट। तो इसने मुझे एक डेटा तो दिया, मतलब कि ये चीज़ें धीरे धीरे, आई थिंक वर्सन बाय वर्सन ये एडवांस होता जा रहा है, ये आपको अच्छा नॉलेज देता जा रहा है, एक अच्छा रिजल्ट देता जा रहा है, जिसको आप यूज़ करके अच्छा जॉब पा सकते हो। अच्छी क्वेश्चंस पूछोगे तो ये डेफिनेटली अच्छी रिस्पॉन्स करेगा, राइट। कैन यू सम गुड DA वेबसाइट लिंक्स फॉर forbes.com। अब मैंने पूछा यार कुछ ऐसे साइट्स बता दो जिसने बैक लिंक्स किया हो, ये डेटा नहीं बता पाया मेरे को, इसने लिख दिया आई एम सॉरी। मैं आगे जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि उसने फिर मुझे वो चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई। अब मैंने पूछा कैन यू जनरेट मॉक डेटा शोइंग गूगल सर्च रिजल्ट, आई वांट टू सी द फॉलोइंग डिटेल्स, DAPA लिंक, टाइटल लेंथ, डिस्क्रिप्शन लेंथ। तो इसने मुझे एक एग्जाम्पल की तरह समझाया कि देखो अगर कोई ऐसा होगा तो उसकी DA हो सकती है कि 91 हो, PA हो सकती है, ये हो, अब से हो सकती है, ये सब विकीपीडिया हो सकती है ऐसी साइट।
टाइटल की लेंथ हो सकती है तो वो 58 हो सकती है, क्योंकि टाइटल जो मेटा टाइटल लेते हैं वो आई थिंक कि इसी के अराउंड लेते हैं 66 कैरेक्टर्स, एंड डिस्क्रिप्शन लेंथ भी इतना ही होता है। 160 से कम ही रखो तो ज़्यादा बेटर, वो गूगल के रीड में आ जाती है। 158 से यानी कि 166 या 165 कैरेक्टर्स आप डिस्क्रिप्शन लेंथ को ले सकते हो। तो कुछ डेटा इस तरीके का भी ये मेंशन करके मुझे समझा सकता है, राइट। अब मैंने पूछा फ्रेंड्स, आई नीड पाइथन कोड फॉर माई कॉन्टैक्ट अस पेजेज। द फॉर्म शुड बी नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सब्जेक्ट। डेफिनेटली मैं कोई फॉर्म बनाना चाहता हूँ और उसमें नेम होना चाहिए, जो लोग फॉर्म फिलअप करें, ईमेल होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, सब्जेक्ट लाइन मतलब कि वो कुछ डेटा अगर वो चाहता है कि कुछ पूछ सकता है तो वो पूछ सकता है। आई नीड विथ ऑल वैलिडेशंस। मैंने पूछा कि मेरे को भाई पूरा वैलिडेशंस के साथ चाहिए कि कोई अगर गलत चीज़ लिखे तो वो चीज़ें ना आए, सबमिट ना हो। तो इसने मुझे बिल्कुल वो चीज़ों का पाइथन कोड दे दी। अब देखो यहाँ पे इनवैलिड नेम इसने मुझे मतलब वैलिडेशंस भी दिया, उसके बाद उसने फॉर्म भी क्रिएट करके मेरे को दे दिया। कॉपी पेस्ट करो और यूज कर लो पाइथन में। तो आप ये तो मैंने एक कोडिंग की है, .NET PHP जो चाहिए आपको यहाँ से ये चीज़ें भी कोडिंग आसानी से मिल सकते हैं। फ्रेंड लिखा लिखा कोड आ रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर यही चीज़ें मैं सच कहता हूँ कि अगर मैं फेस टू फेस अगर किसी कोडर को बोलूँगा तो दे विल बी टेक टाइम 1 आवर्स। इसने मुझे मुश्किल से 2 से 3 मिनट में निकाल के दे दी, तो टाइम सेव हो गए, रिजल्ट्स भी मुझे मिल गए। मेरे को तो बेनिफिट है, हर कंपनी चाहती है कि एक बेनिफिट्स मिले एक एम्प्लॉय से, जितना जल्दी फास्ट रिजल्ट्स मिले उसकी उसकी बेनिफिट्स हैं। तो ये चीज़ें हैं, यही है प्रॉम्प्ट की जो मैं बात कर रहा था, इंजीनियरिंग कोर्सेज यही है। अब मैंने इसके लिए कहा थैंक्स फॉर ऑसम आंसर, यू आर वेलकम, फील फ्री टू आस्क। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो और कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने पूछा हु आर यू, हाउ आर यू जनरेट आंसर हेयर, कैसे करते हो? तो इसने अपने बारे में बताया कि आई एम ए ChatGPT, ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाई OpenAI। सो इसने मुझे अपने बारे में बताया, राइट। फिर मैंने से पूछा आई एम ए डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हैविंग 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई वांट टू कन्विंस माई न्यू कस्टमर, हाउ कहने को मैं कैसे कन्विंस कर सकता, कैन यू राइट अ सेल्स पिच इन्फॉर्मेशन फॉर मी। फिर इसने मुझे रियली में बहुत अच्छा डेटा दिया और इसने मुझे बताया कि आप ये चीज़ें बताकर आप बिजनेस उनसे ले सकते हो। देखो आइडिया जितना आप ले सकते हो ना वो लो, तरीका अपना यूज करो, रिजल्ट्स आपको बेटर मिलेंगे, राइट। अब मैंने इसे प्लीज़ कंप्लीट, थोड़ा सा यहाँ पे इसने मतलब कि कंप्लीट नहीं किया था तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, इसने मुझे कंप्लीट कर दी, राइट। तो मैं तो हो सकता हूँ वहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम आई हो या इसकी कुछ इशू आए हो 1-2 मिनट के लिए या 1-2 सेकेंड्स के लिए, आई डोंट नो, ठीक है। इसने मुझे पूरी मतलब कि एक कॉन्विंसिंग लेटर, स्पीच लेटर्स बना के इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया। तो देखो फ्रेंड्स, पूछने का तो मैं चाहूँ तो 3 घंटे की वीडियो बन जाए, 4 घंटे की बन जाए, बट आप समझ गए होंगे कि ये क्या नहीं कर सकता और ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स में कैसे आप अपना कैरियर ग्रोथ कर सकते हो। कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल 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 समझना है। AI जो मैंने आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बताई और आपको मैंने GPT के बारे में बताया, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा स्टडी कर लो और उसके बाद जितना यूटिलाइज आपको करना है आपको इसी टूल में आके यूटिलाइज कर लो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगी फ्रेंड्स। आप उसी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जॉब पा सकते हो। अगर आपको लगता है रियल इस्टेट फील्ड में जाना तो आप रियल इस्टेट से रिलेटेड सर्चेज करो, आपको रियल इस्टेट का डेवलपर बनना है तो उसके अकॉर्डिंग सर्चेज करो, क्योंकि जो चीज़ें कंपनी को चाहिए वही क्वेश्चंस वहाँ पे वो एराइज करेंगे। कंपनी को पता है दिस वन इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी, आपको करना है, लेकिन करना है फ्रेंड्स, आपको करना है तो करना है, आपको पता होना चाहिए एवरीथिंग, जिस इंडस्ट्री में आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए ये आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा और ये प्रैक्टिकली ही सीखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं कहूँगा कि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी अगर आप मिस कर रहे हो तो डेफिनेटली इससे अच्छा कुछ होने नहीं जा रहा है। टेक्नोलॉजी AI आ चुकी है, कोई इसे बीट अभी करने का मूड मुझे तो नहीं दिख रहा है कि कोई बीट करेगा, और ये पता नहीं है एडवांस रूप कितना रूप लेगा। ये गूगल आएगी, फेसबुक अपना लाएगा, हर कोई अपनी टेक्नोलॉजी ला रही है, तो आप सोचो जॉब की भी तो उसी तरीके से बढ़ेंगे। यानी कि 8 घंटे का काम आपको 8 मिनट में करके देना है कंपनी को, यानी कि कंपनी आपसे 40 आवर्स के वर्क एक दिन में करा सकती है, आप सोच लो इस तरीके से। लेकिन हाँ यह है कि आपका अगर कॉन्सेप्ट, माइंड क्लैरिटी सब कुछ पता है ना तो आप कर लोगे फ्रेंड्स। इसमें सैलरी बहुत अच्छी है, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था
इसकी जो मैंने आपको समझाया था, एवरेज जो सैलरी जो मेरा रिसर्च कह रहा है, मैंने देखा यूएसए में लोग इतना दे रहे हैं $200K टू $300K, मतलब कि $2 लाख से $3 लाख, कितने करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ या 1.5 करोड़ इस तरीके से बनते होंगे। तो कुछ भी नहीं है, घुस जाओ और इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स ले लो। फ्रेंड, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ही होता है कि अगर आपने मेरे वीडियोस देखे ना तो कुछ सीखा, और कुछ सीखा तो उसको इम्प्लीमेंटेशन की तो आपको जॉब मिल गई, डेट्स ए सक्सेस। बाकी आप पे डिपेंड करता है, मुझे सब्सक्राइब करना है करो, ना करना है मत करो। ये मैं चाहूँगा फ्रेंड्स कि सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से एक थोड़ा सा लोगों में शेयर करो इन डेटा को भी, ताकि चीज़ें लोगों तक पहुंच जाए ना, और लोग जितना इम्प्लीमेंट करके ना जॉब पा लें। हमारे इंडिया में काफ़ी जॉब की कमी भी होती है, तो राइट पीपल तक आप पहुंचाओ इस चीज़ों को, तो डेफिनेटली आपके लिए भी बेनिफिट्स हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में आप ऐड कर सकते हो, और मुझे बताओ कि कुछ अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, राइट। सो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, और होप कि आपको अच्छा लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दे, तो मेरे लिए बेनिफिट्स ही हैं फ्रेंड्स। ये मेरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो था जो मैंने आज आपको किया, काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने ये चीज़ें बनाई है जिससे आप अच्छा अर्निंग कर सकते हो। तो गुड बाय, अ गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू गाइज।